बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जी गाइस, आज हम बात करेंगे 5S के बारे में कि ये 5S जो है वो क्या है और ये हमारी ज़िंदगी में किस तरह हमारी ज़िंदगी को आसान बना सकते हैं और हमारा वक़्त और हमारा पैसा कैसे बचा सकते हैं। तो गाइस, ये 5S जो है इनसे 5 अल्फाज बनते हैं। नंबर 1 सॉर्टिंग, नंबर 2 पे सेट इन ऑर्डर, नंबर 3 पे शाइन और नंबर 4 पे जो है वो स्टैंडर्डाइज और लास्ट में जो नंबर 5 पे है वो सस्टेन है। जी नंबर 1 पे अगर हम बात करें सॉर्टिंग की, तो सॉर्टिंग का मतलब जो उर्दू में बनता है वो चुनाव है। तो गाइज हमने अपने एरिया में, अपने वर्क स्टेशन पे, अपनी फैक्ट्री में या अपनी शॉप पे, हम अपने घर में हमने सॉर्टिंग करनी है, चुनाव करना है जरूरी और गैर जरूरी अशिया में। अब जरूरी और गैर जरूरी अशिया में हमने फर्क तलाश करके जो गैर जरूरी अशिया है उनको हमने अपने वर्क स्टेशन से हटा देना है और जो जरूरी अशिया है वो हमने अपने पास रखनी है। तो हमें 1S करने की क्यों जरूरत पेश आती है? अगर हम 1S अपने एरिया में करते हैं तो हम अपनी जरूरी चीजों को मुनासिब तरीके से रख रहे होंगे, जबकि अगर हम दूसरी जानिब गैर जरूरी चीजों को अगर हम अपने एरिया में रखेंगे तो जरूरी चीजें रखने के लिए हमें जगह नहीं मिलेगी। इसलिए 1S का अपने एरिया में मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। हम बात करते हैं नंबर 2 पे सेट इन ऑर्डर की। सेट इन ऑर्डर को हम अगर देखें तो इसका उर्दू में जो लफ्जी मतलब बनता है वो होता है चीजों को हमने तरतीब देना। अब तरतीब हमने किस लिहाज से देना है कि जब हमें इनकी जरूरत पड़े ये बासानी हमारे इस्तेमाल में आ सके। अब ये बासानी हमारे इस्तेमाल में कब आएंगे? जब हमने इनकी टैगिंग की होगी, इनकी टूल्स को, अपनी चीजों को रखने की हमने प्रॉपर जगह बनाई होगी। और इसके साथ साथ हम इनको जब इस्तेमाल करते हैं, अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद हमने वापस उन औजार को और उन चीजों को वापस उसी जगह रखना है जहां पे हमने उनकी टैगिंग की है और जहां पे हमने उसकी जगह बनाई है। तो अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो इसका क्या नुकसान है कि हमारे जो टूल्स हैं, जो हमारे इक्विपमेंट है, जो हमारी चीजें हैं वो गुम होना शुरू हो जाएंगी और उनकी जगह हमें फिर नई से चीजें लेनी पड़ेंगी जिससे हमारे पैसे का ज़िया होगा। या अगर ऐसा नहीं तो जो अगर हमने टूल्स अपने इस्तेमाल किए हैं और उनको दाएं बाएं फेंक दिया तो उनको तलाश करने में हमें काफी वक्त दरकार होगा। इस तरह से हमारा जो है वो टाइम का ज़िया हो रहा होगा। तो हमने 2S को मेंटेन करना है ताकि हमारा वक्त और पैसा दोनों बच सके। इसके बाद हम बात करते हैं 3S की। तो 3S जो है वो शाइन है कि हमने अपने एरिया को मेंटेन रखना है। डेली हमने अपने एरिया को साफ सुथरा रखना है, उसको उसकी सफाई सुथराई का हमने खास ख्याल रखना है, हमने अपने टूल्स को साफ सुथरा रखना है, हमने खुद साफ सुथरे रहना है। तो गाइस 3 नंबर जो है शाइन, उसका ये मकसद है हमने अपने एरिया को चमका दमका के रखना है, अपनी हर चीज को हमने सफाई के पर्सपेक्टिव से मेंटेन रखना है। नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो नंबर 4 है जो स्टैंडर्डाइज। हमने अपने एरिया में अपनी मशीन को, अपने औजार को, अपने जो हमारे इक्विपमेंट लगे हुए हैं उनको चलाने की हमने एक एसओपी बनानी है और उस एसओपी पे हमने भी अमल करना है। और जो हमारे साथी काम कर रहे हैं अगर वो हम हमारी मशीन पे आके वर्किंग करते हैं तो वो उस एसओपी को देखते हुए बहुत आसानी से काम कर सकते हैं। अगर हम इसकी दूसरी जानिब देखें, अगर एसओपी नहीं लगी होगी तो हो सकता है वो अपने आप को नुकसान पहुंचा ले या फिर वो हमारी मशीन ही खराब कर दे जो कि हमारी मशीन वहां पे रखी गई है। तो इसलिए एसओपी लगाने का मकसद ये होता है कि अगर हम एक वक्त पे मौजूद नहीं है और हमारे घर का मेंबर उस मशीन पे काम करता है या अगर हमने के वर्क स्टेशन पे एसओपी बनाई है, मशीन के ऊपर लगा दी है, उसका 1 पेजर हमने मशीन के ऊपर लगा दिया है, तो हमारे साथी वर्कर जो है वो काम करने आए उस एसओपी को देखते हुए, 1 पेजर को देखते हुए वो आसानी उस मशीन पे काम कर ले और वो खुद भी सेव रहे, खुद को भी चोट ना लगवाए और मशीन को भी वो खराब ना करे। तो ये हमारा जो इस तरह से हम अपना पैसा और अपने साथ काम करने वालों दोनों को जो है वो हम बचा सकते हैं कि उनको भी चोट ना लगे और हमारी मशीन भी खराब ना हो। तो गाइज अब हम नंबर 5 पे जो है सस्टेन, इसके बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही जरूरी पॉइंट है। हमने 5S को 1 टाइम नहीं करना। हम अपने एरिया में जब 5S शुरू करेंगे तो हमने उसको कंटिन्यूसली उस पर इम्प्लीमेंट करना है। हमने अपनी हैबिट बनानी है, अपने साथ काम करने वालों को 5S के बारे में हमने समझाना है, हमने कल्चर बनाना है अपने काम की जगह को। अगर हम 5S को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं, हम अपना वक्त बचा सकते हैं, हम अपना पैसा बचा सकते हैं। अगर हम 5S को 1 टाइम इम्प्लीमेंट करेंगे उसके बाद छोड़ देंगे तो हमारा एरिया जो है वो फिर से उसी तरह से उसी हालत में आ जाएगा जब हमने 5S स्टार्ट किया था। तो हमने अपने एरिया को 5S पर्सपेक्टिव से मेंटेन रखना है और अपने साथ काम करने वालों की भी हैबिट बनानी है कि वो भी 5S पे अमल
अमल करें। तो ये गाइस इसके लिए हमें अलग से टाइम निकालने की जरूरत हरगिज नहीं है। हम अपने काम के साथ जो है 5S को मेंटेन रख सकते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जो 1S की सॉर्टिंग, अगर हमारे पास कोई मटेरियल आ रहा है पैकिंग के अंदर, हम अपना मटेरियल निकाल के उस पैकिंग को डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं तो हम 5S कर रहे हैं। 2S की बात करें तो चीजों को जो हम तरतीब दे रहे हैं अपने काम करने के बाद, हम अपने टूल्स को टूल बक्स में रख रहे हैं, या जो हमने औजार जहां से इस्तेमाल उठा के किया वापस उसी जगह पे पहुंचा रहे हैं तो हम 5S कर रहे हैं। डेली बेसिस पे हम अपने एरिया की सफाई कर रहे हैं तो हम ये 5S कर रहे हैं। अगर हम जो स्टैंडर्ड हमारे एरिया में बता दिया गया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं तो हम 5S कर रहे हैं। तो गाइज 5S के लिए हमें अलग से टाइम निकालने की जरूरत हरगिज नहीं है, लेकिन 5S को हम अलग से हमें कब टाइम देना पड़ेगा, जब हम 5S को इम्प्लीमेंट करना छोड़ देंगे और हमें काफी देर बाद जब हमें ख्याल आएगा 5S पे हमें अमल करना चाहिए, तो हम जब 5S पे वर्किंग करेंगे तो हमें बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। इसलिए गाइस हमने 5S पे जो है वो डेली बेसिस पे अपने हर काम के अंदर 5S को इम्प्लीमेंट करना है, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो आसान बन सके और हमारे वक्त का भी ज़िया कम से कम हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।